नमस्कार, मैं हूं सनी गुप्ता और आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ उत्तर प्रदेश। देखते हैं कि देखा जा रहा है कि विधानसभा का चुनाव आ रहा है यूपी में और जनता के बीच आज हम पहुंच चुके हैं और हमारी इस समय उपस्थिति है जनपद मऊ के चक्रा क्षेत्र में। और आइए जानते हैं लोगों से कि विधानसभा का चुनाव आ चुका है, माहौल क्या है जनता चुनाव को लेकर जनता के बीच में। आइए एक बार जरूर बात करेंगे लोगों से। क्या नाम है चाचा आपका? मुमताज अंसारी। अरे देख रहे हैं कि यूपी में चुनाव आ गया है, क्या माहौल है? माहौल क्या है, माहौल परिवर्तन होना है। हाँ, तो किस सरकार आ रही है यूपी में? अखिलेश की। कहाँ है योगी जी? कहाँ है योगी जी? यूपी से सारे कौम जो है उब चुकी है। अच्छा, क्या बात है। महंगाई गैस साला जो है हाँ, आज 1550 रुपये का हो गया हाँ, है, हाँ, जिससे रसोई बन रही है हाँ। और हमारे फ्री दे रहे हैं सब कुछ। यहाँ तो लोग कह रहे हैं कि नहीं फिर से योगी की सरकार आएगी। अरे वो तो ईवीएम चोरी कर ले तो नहीं 400 हो जाएगी। हाँ, 400 ये भी होता है क्या? ईवीएम चोरी होता है क्या? बिल्कुल होता है। हाँ, लॉकडाउन क्यों लिए लगाए हैं, कर्फ्यू क्यों लगा रहे हैं रात हाँ। में? अरे ये तो कोरोना एक राष्ट्रीय महामारी है, इसके वजह से। कोरोना फोरोना कुछ नहीं है, हाँ, जिसको मरना है वो मरेगा। अच्छा, मौत आनी है, सबको आएगी। तो इसका मतलब ये सब एक अफवाह है कोरोना और ना? बिल्कुल, हाँ, हम इसको नहीं मानते। आप नहीं मानते हैं? आइए इसी क्रम में कुछ और लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे। क्या माहौल है यूपी 2022 चुनाव का? हम लोग सपा को वोट देंगे। सपा को? काहे योगी जी बुरे लग रहे हैं का? सपा ठीक है, सपे को देंगे। अच्छा, काहे नाराज हैं योगी जी? नाराज नहीं है। हाँ। सरकार ये अखिलेश से चला पाएंगे। अच्छा, और नहीं कोई चला पाएगा? अरे मान लीजिए कि योगी जी नहीं आएंगे, उसके बाद तो और लोग ये है अखिलेश आएंगे मेरी। हाँ, क्यों अखिलेश को? क्या उनका काम अच्छा लग रहा है काम बताइए? अच्छा है। हाँ, हर हाँ। काम अच्छा कुछ काम अच्छे बता दीजिए कि जो कि अच्छे लगे आपको। हर चीज। अरे बताइए, हर चीज में कुछ काम बता दीजिए चाचा। काम का नाम का ही हम लोग का जो है पैसा आ रहा था वो बंद हो गया। हाँ, कैसा पैसा? बेरोजगारी वाला भत्ता। अरे हम तो सुन रहे हैं कि बहुत पैसा आ रहा है कहाँ? विकास कार्यों को लेकर। अरे वाह वाह, देखिए हाँ। कहीं नहीं आ रहा है, हाँ, कहीं नहीं आया पैसा। अरे ये श्रम कार्ड है योगी जी बनवाए हैं, उसमें आया नहीं आया? नहीं, पूछिए किसी से आया है? पूछ लिए, सब खड़े हैं, किसी का नहीं। अरे कह रहे हैं कि युवाओं को इतना रोजगार दिए, 4.5 लाख रोजगार दिए। नहीं आया मेरे भैया, नहीं आया ना। आइए इसी क्रम में कुछ और लोग, इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है चाचा? अब्दुल्ला जी सर। अच्छा, अब देख रहे हैं कि विधानसभा यूपी का विधानसभा का चुनाव आ रहा है, इसमें क्या माहौल है? ठीक है, सपा का तो सुनने में आ रहा है कि ठीक है। अच्छा, सपा का? योगी जी का है? योगी जी का अब क्या है, लोग जो कह रहे हैं उसको हम लोग भी सोच रहे हैं। माने योगी जी एकदम सपा की सरकार बना देनी है इस बार? अभी गारंटी हम नहीं लेंगे, लेकिन लोग सपा सपा कह रहे हैं। तो आप किसको देंगे, आप बताइए। हम तो सपा ही को देंगे भाई। मतलब आप सपा को बनाएंगे? हाँ हैं? हाँ। काहे सपा को बनाएंगे? काहे और कोई लोग दिक्कत इसे है मतलब क्या? थोड़ा सा शांति वगैरह रहता है ये। अरे वो तो कहते हैं योगी जी की सपा की सरकार में 700 बार दंगे हुए। हाँ हुआ है। हैं? हमारी सत्ता में एक भी बार दंगा नहीं हुआ है। बीजेपी सरकार में एक चीज का फायदा हुआ है कि दंगा फसाद नहीं हुआ है। हाँ। इनके सरकार में दंगा फसाद होता था। तो यह बताइए कि शांतिपूर्वक सरकार किसकी है, सपा की या भाजपा की? भाई ठीक है, तो जहाँ समाज जाएगा वहीं ना हम लोग जाएंगे, अकेले तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। हाँ। जहाँ 100 लोग जाएंगे, 1000 लोग जाएंगे, भाई चलिए उन्हीं के पीछे हम भी चले जाएंगे। हाँ। नहीं तो सरकार ठीक रही। बस इसमें क्या है कि थोड़ा सा ये हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। क्या करते हैं आप ये बताइए? यही लूम पावर लूम चलता है। तो बिजली सही मिलता है? और लाइट पहले से सही मिलता है कि अब पहले से खराब? पहले से ठीक ही है। ठीक ही है। हाँ, लेकिन तब भी आप सपा की सरकार चाहते हैं? हाँ जी। हैं? जी। आइए इसी क्रम में कुछ युवा भी हैं, इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद साजिद है। अच्छा, ये बताइए कि ये यूपी का 2022 का चुनाव आ रहा है, इसमें किस प्रकार का माहौल है युवाओं में? युवाओं में माहौल यही कि हम लोग भाई बीजेपी के साथ हैं बिल्कुल। और हमारी 35 साल 40 साल से जो नाली है बिल्कुल उस पर राजनीति की जाती थी। अब हमारे प्रधान जी को हम लोग वोट दिए, उन्होंने हमारा काम कराया, हम लोग उन्हीं के साथ भी रहेंगे। अच्छा। चाहे आगे हो के चाहे पीछे हो। क्या प्रधान जी किसी पार्टी से हैं क्या? हाँ, हमारे प्रधान जी बीजेपी के अध्यक्ष हैं हमारे इधर गांव के। अच्छा, बीजेपी के? हाँ। अच्छा, तो ये बताइए कि यहाँ पे कितने युवा बेरोजगार हो गए हैं, देख रहे हैं कि उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? नहीं, यहाँ तो अभी फ़िलहाल बहुत बच्चे पढ़ाई करने वाले हैं, अभी युवा बहुत कम बेरोजगार है। हमारे प्रधान जी का आगे सहयोग रहेगा। अभी तो 6 महीना हुआ है, प्रधानी हुई है। अब आगे हमारे प्रधान जी का सहयोग रहेगा तो हम लोग कुछ थोड़ा ये है कि इनकी मतलब सरकार में इनकी भावना से बहुत हम लोगों को मतलब सम्मान मिला है, जिस चीज़ के लिए हम लोग जो विपक्षी पार्टियां हैं जैसे कि सपा हुई और कई पार्टियां ऐसी हैं कि जो कि
कह रही हैं कि कितने युवा बेरोजगार हो गए हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं है। इसलिए कि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि कितने युवा बेरोजगार हुए और कितने नहीं हुए। आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं। तो ये भी कहा जा रहा है कि ये जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें कैंसिल हो जाते हैं। इसमें क्या कहना चाहिए? आज भी देख रहे हैं कि टेट का परीक्षा है, आज भी युवाओं में एक प्रकार का वो है, और देख रहे हैं कि इसको क्या किस तरीके से देख रहे हैं इसको। अब भाई देखिए, पेपर तो हर सरकार में कभी कुछ होता है, कोई भी कुछ नहीं होता है। और ये जो टेट का आज परीक्षा है भाई, सरकार की तो यही मान होती है कि जो भी पेपर कराए वो सही से कराए। ये भी देखा जाए कि महंगाई पहले से भी ज़्यादा हो चुकी है, इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? गैस इतना महंगा हो गया, पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो गया, कड़ू तेल इतना महंगा हो गया है, हर चीज़, हर खाद्य पदार्थ की चीज़ें, अन्य चीज़ें भी महंगी हो चुकी है। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? अब खाद्य पदार्थ की चीज़ें, अब देखिए आगे से जब बाहर विदेशों से लेन देन रहता है तो देश की जानते हैं करेंसी बढ़ती घटती रहती है, तो उस हिसाब से तो अब क्या बताया जाए। आइए कुछ और लोग हैं यहाँ पे, हम बात करेंगे उनसे बिल्कुल कि 2022 के चुनाव को लेकर क्या कहना। क्या नाम है आप चाचा का? अरे बोलिए, अरे बोलिए। नहीं बोलेंगे? अरे नहीं बोलेंगे। दीजिए, बाद में खाली, गलत चीज़ है, बोलिए। नहीं बोलेंगे, अरे नहीं बोलेंगे? नहीं क्या है? उसी तरह नहीं बोलेंगे। अरे ये बताइए कि विधानसभा का चुनाव आ रहा है, अब देख रहे हैं कि सभी पार्टी अपन जोर शोर से झंडा पटाखा लेकर निकलने के लिए तैयार हैं। इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? बताइए, किसकी सरकार बनेगी यूपी में? किसी की बने, किसी की बनेगी? अरे किसी की तो बताइए, किसकी बनेगी? हाँ? किसी की भी बने, किसी की भी बने, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, क्या करते हैं आप? क्या करते हैं? मजदूरी। मजदूरी? कितना मिलता है मजदूरी? मजदूरी करते हैं। अरे मतलब कितना मिलता है रुपया, तनख्वाह आपका कितना मिलता है मजदूरी करते हैं तो? उसका कोई लिमिट नहीं है। अरे 300-400 जितना मिलता हो। 100 रुपया भी, 100 रुपया भी मिलता है, 50 रुपया भी मिलता है। खर्चा चल जाता है भाई, नहीं चलता है, टका करे। हाँ, पहले भी इतना ही था। पहले भी इतना ही था, हाँ अब भी उतना ही है। हाँ। आइए इसी क्रम में कुछ और लोग हैं यहाँ पे, हम बात करेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर। क्या है राजनीतिक मुद्दों को लेकर? क्या नाम है भैया? जलज। ये बताइए, देखिए यूपी में विधानसभा का चुनाव आ रहा है, इसको किस नतीजे देख रहे हैं? क्या इस बार बदलाव होगा या कुछ ऐसे ही रहेगा? अब देखिए, हम तो मऊ सदर में रहते हैं, अब उत्तर प्रदेश में क्या होगा पता नहीं, लेकिन मऊ सदर में तो बदलाव होगा। अच्छा, मऊ सदर में बदलाव होगा? बिल्कुल, क्योंकि जो हमारे माननीय विधायक जी हैं 25 साल से जेल में हैं। अच्छा अच्छा। और हम लोगों की आंखें तरस गई हैं उनको देखने के लिए। उनके जगह पर कोई भी दूसरा रहे, और हम तो आग्रह करेंगे समाजवादी पार्टी से भी कि वो मुख्तार को छोड़ करके किसी को भी टिकट दे दें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा क्षेत्र की जनता के लिए। अच्छा, ये भी कर रहा है कि बीजेपी वहाँ से दिनेश यादव जो निरहुआ हैं, भोजपुरी एक तरीके से स्टार हैं, उनको टिकट देने जा रही है। ये अफवाह है, और दिनेश लाल यादव निरहुआ की यहाँ आवश्यकता नहीं है। हमको यहाँ का स्थानीय विधायक चाहिए जो इस क्षेत्र में रहे, जनता के बीच में रहे और हमारे सुख दुख में साथी रहे। और दिनेश लाल यादव आते हैं, और उस तरह के लोग जो भी सेलिब्रिटी हैं, दिनेश लाल यादव ही नहीं, उनसे उस तरह के जितने भी लोग हैं वो आएंगे, आज अपना हाव भाव दिखाएंगे, चुनाव जीत जाएंगे, फिर हम लोगों के बीच में नहीं आएंगे। यदि यहाँ का लोकल कोई रहेगा तो वह उसको हम जा करके उसके घर पर उसको पकड़ेंगे तो सही। हमारे बहुत सारे जरूरी मुद्दे होते हैं जो विधायक से हल होते हैं, थाने पर पुलिस नहीं सुनती है, लेखपाल नहीं सुनता है, या इस तरह का कोई भी वर्क होता है, या हमारे और कर्मचारी जो जहाँ पे गलत काम करते हैं, या कहीं नाली बनवानी है, कहीं सड़क बनवाना है, तो हम स्थानीय विधायक से जाकर बात करेंगे ना। और दिनेश लाल यादव निरहुआ अभी जीतेंगे और उसके बाद वो दिल्ली और लखनऊ चले जाएंगे, फिर वो इस क्षेत्र में नहीं आएंगे। तो हम तो इस बार बाइकाट करेंगे भाई, हमको यहाँ का स्थानीय लोकल चाहिए, क्योंकि मऊ में मुख्तार अंसारी बाहरी हैं, गाजीपुर के हैं, राजीव राय सपा के नेता वो भी बाहरी हैं, भाजपा के भी जो नेता हैं दारा सिंह चौहान थे या फागू चौहान थे, ये सब आजमगढ़ के थे। ये बताइए कि 25 सालों से वहाँ के मुख्तार अंसारी विधायक रह चुके हैं सदर से, क्या उन्होंने काम नहीं किया है? कहा देखिए सर, विकास का काम उन्होंने नहीं किया है, वो केवल विधायक अपनी सुरक्षा के लिए बनते हैं। तो ये बताइए कि तो क्यों बार बार उनको जनता चुनती जब विकास कार्य नहीं करते? देखिए, ये सब आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, उत्तर प्रदेश में और वो भी खासकर पूर्वांचल में और मऊ बलिया आजमगढ़ में जातिवाद चरम है, और जातिवाद के नाते और पार्टी के नाते हर बार किसी न किसी पार्टी से ही वो आकर चुनाव जीतते हैं। देखा जा रहा कि और उनके कारण सर मैं आपसे बता दूं, जैसे महेंद्र सिंह धोनी के कारण भारतीय टीम में बहुत सारे विकेट कीपर अच्छे थे जो नहीं आ पाए, तो माननीय मुख्तार अंसारी जी के कारण बहुत से अच्छे नेता, मुस्लिम समाज के अच्छे नेता हैं जो नहीं आ पा रहे हैं सामने, वो दब जा रहे हैं उनके आगे। और जबकि उनसे अच्छा योगदान है उनका, उन्होंने क्षेत्र में भ्रमण किया है, काम किया है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो दब जा रहे हैं उनके आगे, और वो हमारे बीच में रहते नहीं, ना उनका कोई प्रतिनिधि रहता है। ये थोड़ा एक संकट का विषय है।
ये भी देखा जा रहा है कि यहाँ पे कुछ और लोग हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया? अरुण कुमार। ये बताइए कि विधानसभा का चुनाव आ रहा है यूपी में और अपने राजनीतिक जो पार्टियां हैं अपने झंडा पटाखा लेकर तैयार हैं। जल्द ही आप रैलियां और फिर से गाड़ियों की रफ्तार निकलेंगी। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? विधानसभा यूपी विधानसभा में किसकी सरकार बनेगी इस बार? देखिए, मैं तो एक तरह से राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हूँ। भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष हूँ और ग्राम प्रधान भी हूँ चकरा का। और देखिए, जैसा कि अभी सरकार बनने की बात जो चल रही है, सरकार यूपी में किसकी बने और किसकी न बने, लेकिन फिर एक बार पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी और योगी जी महाराज आ रहे हैं। क्योंकि जैसे कि हमारे पास एक लाभार्थी जुड़े हैं। देखिए, हमने किसी समाज को लाभार्थियों से वंचित नहीं किया, हमने सबको दिया है। तो वही कहा जा रहा है कि युवाओं को, जैसे कि इतना युवा बेरोजगार हो गया इस सरकार में, इस पर क्या कहना? नहीं, बेरोजगार युवा हैं, मैं इस चीज़ को मानता हूं, लेकिन निश्चित तौर पे इस सरकार ने बहुत से लाखों युवाओं को बिना पैसे का रोजगार दिया है। इसको भी देखा जाए, आज यादव बिरादरी से भी और मुस्लिम बिरादरी से भी लोग बिना पैसे की नौकरी पा रहे हैं। तो परिवार आज हमको वोट करने जा रहा है। निश्चित तौर पे 10 मार्च को पूर्ण बहुमत से योगी जी की सरकार दोबारा आने जा रही है। वहीं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि नहीं, इस बार हमारी सरकार बनेगी। नहीं, उनके जैसे भारतीय जनता पार्टी में उनके परिवार से भी अर्पणा आई हैं। अभी हम लोग का चल रहा है कि बहु लाएँ, 10 तारीख को बहुमत भी लाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये भी तो हुआ है ना कि मधुबन विधानसभा से दारा सिंह चौहान जो है ये वित्त मंत्री थे, क्या कहते हैं, कैबिनेट मंत्री थे, वो चले गए। और फिर से ये स्वामी प्रसाद मौर्य वो भी चले गए। तो क्या पार्टी में इसकी वजह से कुछ असर पड़ा है? नहीं, तो दारा सिंह चौहान को मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि मधुबन विधानसभा फिर दोबारा लड़के जीत जाए। मैं तो कह रहा हूँ कि मधुबन आए लड़े। क्यों? उन्होंने विकास किया था, तो मधुबन की जगह उन्होंने क्यों मांग रहा है कि मुझे घोषित दे दिया जाए? भारतीय जनता पार्टी ने के जो भी विधायक थे, भारतीय जनता पार्टी ने उनकी नीतियों से को देखकर उनका एक माइनॉरिटी टीम लगाकर टिकट बदलने की बात कही। तो वो भारतीय जनता पार्टी में आए थे, आने के बाद मंत्री रहे, मंत्री 5 साल मलाई काटने के बाद भाग गए। ये तो कहा जाता है, काफ़ी दिनों से चर्चा चल रही थी कि दारा सिंह चौहान जल्द ही सपा का दामन पकड़ने वाले हैं। क्या इसमें पहले से भी आकस्मिकता थी? वो मौसम वैज्ञानिक हैं। जैसे ही मौसम चुनाव का उन्होंने देखा कि हम सपा में जाएंगे तो चले गए। उनकी भाई खुद का वो सोच है, चले गए। तो क्या इस बार एकदम बहुमत का सरकार बन जाएगी? पूर्ण बहुमत से फिर योगी जी महाराज जी आ रहे हैं 10 तारीख को। हाँ, क्योंकि उन्होंने सर्व समाज के लाभार्थियों को हर चीज़, शौचालय से लगाई, आवास किसी समाज को नहीं देख कर दिया है और सबको दिया है। जो भी लोग हैं सबको, सभी लोग आज। एक चीज़ और है कि जैसे कि महंगाई इतना चरम सीमा पर चली गई, डीजल, पेट्रोल, फिर से गैस और क्या कहते हैं कि कड़ू तेल आम जन के लिए बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। इस पर क्या कहना चाहते हैं? नहीं, महंगाई तो चली गई है, लेकिन महंगाई के साथ में एवज में काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी भी तो आज 500 रुपये मिल रही है। दैनिक मजदूरी काम करने वाले व्यक्ति जो जाकर हमारे यहाँ गर्रा माटी कर रहे हैं वो आज 500 रुपये पा रहे हैं। तो महंगाई तो बढ़ेगी। देखिए, विकास होगा तो महंगाई बढ़ेगी। हमारे पूर्वांचल में देखिए, अभी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना है कि आप लखनऊ जाएंगे तो 4 घंटे में आप टच कर जाएंगे। तो अखिलेश यादव कहते हैं कि नहीं, हमारा ही अब हमारा बनाया गया वो। नहीं, तो ये तो आप भी जानते हैं कि अखिलेश ने बनवाया है कि से जुड़े हैं तो अब तो इतना तो सफाई देंगे ना। 300 रुपया मजदूरी, 500 रुपया कह रहे हैं। बताइए, मतलब पार्टी के रहने की वजह से ये अपना सफाई तो थोड़ा सफाई तो देंगे ही, क्योंकि इनको टिकट विधायक ही लड़ना है। अच्छा, विधायक ही लड़ना है। प्रधान है यहाँ के। अच्छा, हाँ, अच्छा, प्रधान। ये तो अच्छी बात है, प्रधान है तो ये यहाँ पे विकास कर 6 महीने हो गए। विकास कर क्या आपके विकास चल रहा है? चल रहा है विकास इन्हीं से पूछ लीजिए। अच्छा, कैसा विकास? बहुत भयंकर किस्म का काम चल रहा है। हमारे गाँव में नाली का काम चल रहा है, लेकिन ये झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, झूठ बोल रहे हैं? क्या झूठ बोल रहे हैं? झूठ यही बोल रहे हैं कि 500 रुपया मजदूरी हो गई है। 300 रुपया 500 रुपया मिलता है आपको? कहाँ मिलता है? नहीं मिलता है ना? किसी से पूछ लीजिए। हाँ, झूठ बोल रही है। हाँ, झूठ बोल रहे हैं। ऐसे ही झूठ बना, ऐसे झूठ बोल के सरकार बना लेंगे। हाँ, वही होगा ना। हम सपा में रहेंगे, हम बसपा में रहेंगे तो हम भी थोड़ा सफाई मारेंगे। पार्टी का असर होता है। अच्छा, पार्टी का असर होता है। देखिए, यहाँ पे जनता कह रही है कि पार्टी का असर होता है। यहाँ पे एक और भाई साहब, इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरशद कमाल। अच्छा, ये देख रहे हैं कि यूपी विधानसभा में चुनाव आ चुका है। इस बार किसकी सरकार बनेगी?
सरकार तो देखिए जो है बहुत डिफ़िकल्ट है, त्रिकोणी जी हो सकती है, वैसी भी इसमें इंक्लूड हो गए हैं। हाँ। लेकिन स्पेशली सही पूछिए तो अखिलेश की ही में भी बनेगी, अच्छा। अखिलेश की। अरे देख रहे हैं कि यहाँ पे योगी जी आ रहे हैं फिर से 10 मार्च को। योगी जी तो ऑलरेडी है, ये कहाँ आ कर रहे हैं? फिर से आ रहे हैं ना। अरे भाई वो फिर से नहीं, हाँ। वो ऑलरेडी है यहाँ। हाँ। हो सकता है कि भाई यहाँ के पुराने बहुत वरिष्ठ नेता हैं, यहाँ के कुछ लोग, हाँ। मुस्लिम मोहल्ले के और यहाँ के भी लोग। हाँ। और स्पेशली न्यूज वाले जो है, जब देखता हूँ तब बीजेपी के नेता के साथ ही माइक लगा रहता है। हाँ। जब भी देखता हूँ मैं, हाँ। जब मैं ऑफिस से आता हूँ, जब देखता हूँ माइक वाले उन्हीं के पास लगा रहता है। और उनको देखते हुए हम लोग भी यहाँ डिसाइड कर लिए हैं, जितने मोहल्ले के लोग हैं, कि भाई उसके खिलाफ जाना भी नहीं है, कहें कि देशद्रोही हो जाओगे। पहली बात की। अच्छा, ये बताओ, अगर उसके खिलाफ जाएंगे तो देशद्रोही हो जाएंगे? अरे यार, बीजेपी के खिलाफ गए कि देशद्रोही, ऑलरेडी पहले से हम लोग डिसाइड है। तो इसलिए सब लोग यहाँ मोहल्ले और सभी लोगों को यहाँ बता दिया कि भैया बीजेपी के साथ रहो। हाँ, तो देशद्रोही हो जाएंगे, मोहल्ला देशद्रोही हो जाएगा। अरे तुरंत यार, पार्टी के खिलाफ अगर गए देशद्रोही। आजकल ऐसा हो गया है। देखिए लोकतांत्रिक में पहले वोट सभी लोग भाई किसी और को देता था, बहन किसी और को देती थी, चाचा किसी और को देता था। लेकिन आज के सिचुएशन में अगर बीजेपी के खिलाफ गए भैया, देशद्रोही साबित हो जाओगे पहले ही। तो बताइए, विधानसभा के चुनाव इस बार आप ही किस वोट करेंगे, बता सकते हैं? स्पेशली अब यहाँ पे देखिए, जमीनी जो नेता है, जैसे यहाँ पे हमारा जो पर्सनल मामला है, अब हम इसको देखते हुए, जैसे अभी आपको मैंने जो वर्ड बताया उसको देखते हुए तो हम उसी के साथ थे भैया, हम नहीं घोषित होना चाहते। बताइए कि 5 साल बीजेपी की सरकार रही है यूपी में, धरातल पर जमीनी हकीकत क्या है? मुझे लगता है 5 साल जो बीजेपी की सरकार रही है, अब मैं बता दूं, अगर 3-4 वर्ड छोड़ दे ये बीजेपी वाले, एक पाकिस्तान का नाम, एक हिंदू मुस्लिम और राम मंदिर, मैं कसम खा कहता हूं कि वो बातें नहीं कर पाएंगे उसके बाद। हाँ, ये 5-6 चीजें छोड़ दिया जाए। तो हर पार्टियां जब चुनाव आती तो वही मुद्दा लेकर उठती है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, ये हर पार्टियों को छोड़ दीजिए, बाकी पार्टियां तो कम से कम ये कह रही हैं कि चलो बेरोजगार है, चलो युवा जो है बेरोजगार है, कोई नौकरी नहीं मिल रही है। जो अगर माइक पे बोल रहा है, अगर उसी से पूछ दिया जाए भैया आपके गाँव में या आपके घर में कितने लोग जो जॉब पाए हैं, तो वो खुद ही जो बोल रहा है माइक से ना, जैसे कहते हैं कि चाइना का विरोध करो, चाइना का विरोध करो, साले चाइना वाले ही मोबाइल से पोस्ट करता है, सबसे पहले वही पोस्ट करेगा। तो ये मेंटलिटी आदमी की है। अच्छा, ये देखिए कि 5 साल भाजपा की सरकार रही है, तो जमीनी जो कार्य, ये विकास कार्य, उस पर क्या आपका जो कोई कहना है? अब देखिए, विकास के बारे में आप तो सबका साथ सबका विकास है, देख ही रहे हैं। विकास हो रहा है सबके साथ, देख ही रहे हैं ना आप। मैं तो भाई बताइए, हम तो देख, मैं तो सर मैं देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं, अब पूरी मीडिया देख रही है। आज तक जिंदगी में कभी गोदी मीडिया का नाम नहीं सुने थे, विदित 5 वर्षों में आप गोदी मीडिया का भी नाम सुन रहे हैं ना। तो ये नया नया वर्ड आर कहाँ से रहा है? और फिर वैसे भी सरकार ने कहा है कि बेटा आत्मनिर्भर बनो, तो पहले बता दिया है, ये थोड़ी कहा है कि देखिए हर चीज़ों के लिए पहले योगी जी बता देते हैं, मोदी जी भी बता देते हैं। पूरी भीड़ रहती है, पहले कहते हैं, देखिए उनका तरीका देखिए क्या है। अच्छे मेरे भाइयों बहनों, बताइए ये जो बैंक जो मैं जो है बंद किया हूँ, नोटबंदी जो हुई है, उससे ठीक है कि नहीं सही है? तो पीछे से जवाब आता है हाथ उठा के, हाँ सही है। कैसे उसको कहलवाते कैसे हैं? देखिए कहते हैं, देखिए बड़े लोगों को लाइन में लगते हुए देखा है, तो सब कहते हैं नहीं। राहुल को देखा है, फिर कहते हैं नहीं। बताओ मैंने राहुल को लाइन में लगवा दिया कि नहीं लगवा दिया? तो कहे लगवा दिया। कहते लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? तो सब कहते हैं लगना चाहिए। तो कहे लो भैया लगेगा। तो उसी से कहते हैं आम जनता से कहवा के और उसको लगवाया जाता है, और ठीक भी है उनके लिए। और मैं समझा हूँ अभी जो नेहा राठौर जो अभी गाई है ना काबा यूपी में, तो टोल हो रहा है, उसी तरीके से इस पे भी टोल होगा जो अभी मैं दिया हूँ। लेकिन इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि जो है इसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ भाई शांति से, मैं मुसलमानों से भी आग्रह करूँगा, भैया चुपे चाप रहो, नहीं तो जेल जाओगे। एकदम निश्चित रूप से, उसमें दूर नहीं है। सबकी जो है देखिए, जो लिप्त है, जो जैसे मान लीजिए किसी चीज़ में इन्वॉल्व है या गैंगस्टर रैप है, उनको जेल जा रहा है, वो जाएगा भाई, उसके कोई बहुत ये नहीं है। कोई मुसलमान विरोध नहीं करेगा। आप मंदिर बनवा रहे हैं, कोई विरोध नहीं करेगा। आप जो संवैधानिक तरीके से बनवाइए। आप ये सोच रहे हैं कि प्लेटफॉर्म पे आ जाए, रोड पे आ जाए ये, और उसके बाद जो उनको जो मेंटलिटी बनी हुई है। एक बात और है कि योगी जी कहते हैं कि हमारी सरकार में ये जो कि हम बनवा दिए राम मंदिर, तो क्या ये बताइए कि राम मंदिर सरकार बनवाई है या ये सुप्रीम कोर्ट? ये राम मंदिर का जो मुद्दा है भाई, वो पुराने लोग का है, बहुत दिनों से चल रहा है, तो कोर्ट ने उसको दिया, तो भाई कोर्ट ने बन रहा है। ये तो कह रहे हैं कि ये मुसलमान उसको विरोध करने गए, बताइए ना। ये तो योगी जी कह रहे हैं कि नहीं हमारी सरकार में हम बनवाया है। अरे भाई कहेंगे नहीं, वोट किसको? वो तो पहले ही डिसाइड कर दिए कि 80% 20%।
तो क्या डिसाइड बताइए। तुष्टीकरण की राजनीति सबसे पहले वही कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पद पे हैं तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, आप पहले ही 20% छाट दे रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि देखा जा रहा है कि योगी जी का बुलडोजर चल ही रहा है, तो बुलडोजर ठीक है, जहाँ चल रहा है बहुत बढ़िया है। मान लीजिए कि उनको लग रहा है और जाहिर सी बात है कि उनका एविडेंस कुछ मिला होगा तभी चल रहा है। क्या ना हमको गिरफ्तार कर लिया, कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने चला रहे वो ठीक कर रहे हैं। भाई आप भी अगर मुख्तार अंसारी का नाम लगे तो आपके ऊपर बुलडोजर चल रहा है, ऐसा कहना है? नहीं, मुख्तार अंसारी मान लीजिए इन्वॉल्व अगर हैं उस चीज़ में तो उनका चल रहा है और कोर्ट का मामला चल रहा है, कोर्ट डिसाइड कर देगी। अच्छा, ऐसा भी है क्या कि जैसे कि मुख्तार अंसारी का जिससे लगा उसके ऊपर बुलडोजर चला जा रहा है? देखिए मुख्तार अंसारी से जो लगा है चाहे जो लगा है इन्वॉल्व, हमने मुख्तार अंसारी को आज तक वोट नहीं दिया। पहली बात समझ रहे हैं, हम जो है विकास जो करता है उसी को वोट देते हैं। अभी मुख्तार अंसारी जो है केस है बहुत दिनों से। मैं घोसी विधानसभा, ये घोसी विधानसभा आता है ना? घोसी में इसमें विधायक रहे हैं। विधानसभा जो है मऊ में आता है और लोकसभा जो है, हाँ अच्छा विधानसभा मऊ में आता है? हाँ अच्छा, ये जो है सदर मऊ में है और लोकसभा जो है घोसी में है। अच्छा, ये मऊ सदर अब आ गया है पिछले दो चुनाव से। तो ये बताइए कि अब मान लीजिए कि मुख्तार अंसारी विधायक रहे हैं तो क्या कुछ काम हुआ है? उस तरह का सही पूछिए तो जैसे गरीब लोग जो कहते हैं कि भाई मसीहा है, वो हम तो नहीं जानते आज तक कि मुझको ज़रूरत पड़ी उनके पास जाने की और न मैंने उनको देखा। लगभग मैं 10 में पढ़ रहा था तभी एक बार देखा हूँ मैं, तब से आज तक जेल ही में। स्पेशली मऊ के लोगों से आग्रह यही है कि उस तरह का नेता न चुना जाए बढ़िया जो आपको यहाँ पे काम करे, ऐसा कोई ये नहीं है। लेकिन अब आप कहेंगे कि नहीं बीजेपी का ही कोई नेता हो तो ये अलग बात है, बात समझ रहे हैं। और मैंने पहले ही बताया कि यहाँ के बहुत जब भी देखता हूँ पत्रकार आते हैं बीजेपी के साथ, कुछ ऐसे लोगों के साथ लगाए रहते हैं कि उसके अलावा कोई जो है सर्वे नहीं होता है लोगों का। अरे यहाँ तो सर्वे जैसे कि मीडिया सर्वे कर रही है तो ये भी पता चल रहा है कि नहीं इस बार बहुमत से फिर से बनने वाली है। अरे भाई मीडिया तो आपको मैंने पहले ही बताया ना कि 5 सालों से 10 साल पहले 5 साल पहले गोदी मीडिया का नाम कभी सुने थे आप? नहीं ना सुने थे। अभी आप तो पहले ही जो है उसका जब नाम आ गया है तो आप समझ सकते हैं कि किसके फेवर में जा रहा है ये सब सर्वे। आपने देखा कि कैसे किस तरह से यहाँ पे माहौल बना हुआ है चुनाव का। दिखाते रहेंगे लाइव न्यूज़ उत्तर प्रदेश में ऐसे ही तस्वीरें जनता के बीच में। लाइव न्यूज़ उत्तर प्रदेश में बने रहने के लिए धन्यवाद।